किसी भी मेसी घर को देख के हम लोग एक अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये घर बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। लेकिन क्या घर हमेशा परफेक्ट कंडीशन में रह सकता है? या फिर हमारी कुछ ऐसी हैबिट्स है जिससे हमारा जो घर है बहुत बार इस तरह की कंडीशन में हमको मिलता है। चाहे घर का कोई भी कमरा हो या फिर किचन हो, अगर आपके किचन या फिर घर ऑर्गेनाइज़ करने के 10 से 15 दिन के बाद ही मेसी हो जाते हैं तो प्रॉब्लम आप नहीं है। ये एक गलती जो ऑलमोस्ट हर घर में होती है। कभी कभी ऑर्गेनाइज्ड घर का हम लोग एक गलत डेफिनेशन निकाल लेते हैं और उसकी वजह से ही हमारा घर बार बार गंदा होता है। मैं इतने सालों से अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। कुछ मैंने अपने क्लाइंट्स के भी किचन को ऑर्गेनाइज़ किया है और मुझे एक चीज़ बार बार दिखी है, लोग ऑर्गेनाइज़ करते हैं पर सिस्टम गलत होता है। ऐसी क्या गलती है जो हम लोग हमेशा अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करते टाइम कर लेते हैं अननोइंगली? तो सबसे पहली जो मिस्टेक है ना, वो है ओवर ऑर्गेनाइजिंग। बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स एक साथ यूज़ करना। हम सोचते हैं ज़्यादा बॉक्सेस होंगे तो हम ज़्यादा तरीके से उसे अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर पाएंगे, पर इंडियन किचन में ये सबसे बड़ी गलती हो जाती है। अलग अलग तरीके के बास्केट्स यूज़ करना, बड़े छोटे अलग अलग शेप्स के यूज़ करना। तो ये जितने बास्केट्स आप यूज़ करेंगे, अगर आपके किचन के हिसाब से हैं और अगर आपके किचन में स्पेस है तो ही आप इसे यूज़ कीजिए। अगर बहुत सारे बास्केट्स आप ले लेंगे, जैसे मैंने कई बार आपके साथ शेयर किया है, मैंने बहुत सारे बास्केट्स अपने कैबिनेट्स में, अपने किचन में यूज़ करने के लिए लाए थे, लेकिन अब वो जो बास्केट्स हैं ना, अब किसी यूज़ के नहीं रहे, क्योंकि उन्हें रखने के लिए भी थोड़ा स्पेस लगता है। मैंने ये बहुत ही सस्ते में 3 जो फर्स्ट एड बॉक्स आते हैं वो ख़रीद लिए थे। बहुत सस्ते में मिल रहे थे, तीनों ले लिए, लेकिन इनका भी कोई यूज़ नहीं हो पाया। अब ये वेस्ट ऐसे ही पड़े हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं क्या क्या आपको गिनाऊँ। घर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो ऐसा लगता है कि अननेसेसरीली ले ली है। तो मुझे ऐसा लगता है जो मिस्टेक्स मैंने की है वो आप मत कीजिए। अगर आप न्यूली मैरिड हैं या फिर आप नए नए होम ऑर्गेनाइज़ करना स्टार्ट किए हैं, तो सबसे पहले काम तो आप बहुत सारे बास्केट्स एक साथ मत ख़रीद के लाइए। जैसे जैसे आप अपने किचन को या फिर आप किसी भी रूम को ऑर्गेनाइज़ करते जाएंगे और जिस तरह से आपको पता चलेगा कि अब यहाँ पे बास्केट की नीड है, किस तरह के बास्केट की नीड है, कितने बड़े साइज़ की बास्केट आपको चाहिए, उसके हिसाब से आप फिर इसे ख़रीद सकते हैं। किचन में स्पून्स की भरमार होती है, इसलिए जब मॉड्यूलर किचन बनाया था तब मैंने यहाँ पे स्पून रखने के लिए ये एक ड्रॉअर बनाया था और इसमें ऑलरेडी कंपार्टमेंट्स हैं। बट साथ साथ में क्योंकि चीज़ें बढ़ती गई तो मैंने यहाँ पे छोटे छोटे बास्केट्स रखना स्टार्ट किया, क्योंकि सारी चीज़ें मिक्सअप हो जाती थी। अब यहाँ से मैं अननेसेसरी चीज़ें या ऐसी चीज़ें जो मैं अब यूज़ नहीं करती हूँ उनको हटा रही हूँ। तो जो बास्केट्स हैं अब उनकी भी ज़रूरत मुझे नहीं लग रही है, क्योंकि बास्केट रखने से फिर थोड़ा जो स्पेस होता है ना, वो भी वेस्ट होता है। जितने ज़्यादा बॉक्सेस, जितने ज़्यादा बास्केट्स रहेंगे उतना ही आपका एफ़र्ट बढ़ेगा और आपका जो मेस है वो वापस आता रहेगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप बास्केट्स बिल्कुल मत यूज़ कीजिए, मैं खुद भी काफ़ी सारे बास्केट्स यूज़ करती हूँ, लेकिन उतने ही बास्केट जितने आपके कैबिनेट्स में फ़िट आ जाए और जो आपका कैबिनेट का स्पेस या फिर किचन का स्पेस वेस्ट ना करें। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके लिए बास्केट्स रखना ज़रूरत नहीं होता है, जैसे ये डेली यूज़ के जो स्पैचुलास होते हैं, डेली यूज़ में आते हैं, तो ये हमें जल्दी से मिल जाने चाहिए। अगर छोटे छोटे बास्केट्स अगर मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी तो फिर उसे ढूंढने में भी टाइम लग जाएगा, इसलिए बड़े जो स्पैचुलास है उनके लिए मैंने जो बास्केट्स हैं वो हटा दिए हैं। लेकिन कुछ छोटी छोटी चीज़ें ऐसी भी होती है जिसको डायरेक्टली अगर आप रखेंगे तो वो फिर जब भी ज़रूरत पड़ेगी वो नहीं मिलती है। यहाँ वहाँ वो किसी ना किसी बड़े चीज़ों के नीचे, बड़े बर्तन के नीचे या फिर बड़े चम्मच के नीचे छुप जाती हैं। तो उसके लिए मैंने जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उसके लिए मैंने एक बास्केट रख लिया है। तो उतना ही यूज़ होगा बास्केट का जितने की ज़रूरत है। अननेसेसरी बास्केट्स यूज़ करना अवॉइड करेंगे, जिससे आपका किचन बहुत ज़्यादा स्टफ़ नहीं लगेगा और चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मेसी नहीं होंगी।
स्पून एंड फोक्स भी बहुत जल्दी मिक्सअप हो जाते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे ये पिंक वाला बास्केट यूज़ करती थी, बट अब ये यहाँ पे फिट नहीं आ रहा है, तो मैं छोटा वाला बास्केट यहाँ पे यूज़ कर लूँगी। आपका स्पेस वेस्ट ना हो और आपके बास्केट्स में पैसे भी बर्बाद ना हो, इसीलिए ऑर्गेनाइज़ पहले करके देखिए कौन कौन सी चीज़ ज़रूरत है, कितने बड़े बास्केट चाहिए, कितने बास्केट चाहिए, उसके बाद आप उसके लिए शॉपिंग कीजिए। इससे आपके पैसे भी बचेंगे और आप जो एफ़र्ट लगा रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग में, हर 10-15 दिन के बाद इसे ऑर्गेनाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्पून्स एंड फोक्स रखने के पहले एक नैपकिन लगा दिया है, तो जो बेस है ना वो जल्दी जल्दी ख़राब नहीं होगा, और जब आप इस बास्केट को निकालेंगे तब भी ये बास्केट भी गंदा नहीं होगा। आप सिर्फ कुछ दिनों के बाद इसका जो नैपकिन है वो चेंज कर सकते हैं। बस अपनी हैबिट्स को सिंपल रखिए और अपने घर को भी जितना हो सके सिंपल रखिए, सिंपल तरीके से अरेंज कीजिए, बिल्कुल आपके अकॉर्डिंग, जिससे आपको इजी होगा अपने घर को मैनेज करना और ये बार बार मैसी नहीं होगा। हम लोग दूसरों के किचन्स देख के, दूसरों के घर को देख के बिल्कुल वैसे ही करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि वो चीज़ आपके घर में अच्छी ना लगे या फिर आपको वो डिफ़िकल्ट पड़े। सबका किचन एक जैसा नहीं होता है, उसके शेप्स अलग होते हैं, साइजेस अलग होते हैं, कैबिनेट्स और हमारे काम करने के सबके तरीके भी अलग होते हैं। इसलिए दूसरों के किचन को देख के हम आइडियाज़ ले सकते हैं, लेकिन उस आइडियाज़ को थोड़ा सा चेंज करके अपने किचन के अकॉर्डिंग उसे यूज़ करना चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही किचन बनाने की कोशिश करेंगे तो काम बिगड़ेगा और वो आपके किचन में सूट भी नहीं होगा। बर्तन वॉश करने के लिए बहुत सारे अलग अलग आपको टोकनीज़ मिल जाएंगी या फिर ऐसे ऑर्गेनाइजर्स मिल जाएंगे, मैट्स मिल जाएंगे, लेकिन क्या आपको इनकी एक्चुअली में ज़रूरत है? मेरे यहाँ पे एक टब ही काफ़ी है, लेकिन ये मैट मैंने कहीं देखकर ले लिया था और ये बिल्कुल भी यूज़ में नहीं आता है। इसमें अगर आप बहुत सारे बर्तन वॉश करके भी रखेंगे तो भी इसमें बहुत सारे बर्तन आप नहीं रख पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 बर्तन। और इंडियन किचन में 8-10 बर्तन नहीं निकलते हैं, बहुत सारे बर्तन निकलते हैं। तो इस तरह के मैट तभी लें जब आप इसे यूज़ करें या फिर आपके लिए ये सूटेबल हो। एक बार काम करते करते हम अपने किचन को अच्छे से समझने लगते हैं, तभी हम उसे अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर पाते हैं। अच्छी ऑर्गेनाइजेशन वो होती है जो दिखाई कम दे और काम ज़्यादा करे। चीज़ें भर लेने से सिर्फ मेस बढ़ेगा और उनको साफ़ सफाई करने का भी काम बढ़ेगा। इसलिए सोच समझकर चीज़ें ली हुई और स्मार्ट आइडियाज़ यूज़ करने से बहुत सारी चीज़ें बिना ख़रीदे ही आप अपने किचन को और अपने घर को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। ट्रेंडिंग चीज़ें कुछ दिनों तक ही ट्रेंडिंग रहती है और जब पता चल जाता है कि इनका बहुत ज़्यादा कोई अच्छा यूज़ नहीं है या ज़्यादा यूज़ नहीं है, तो लोग अपने आप ही उसे लेना बंद कर देते हैं। स्मार्टनेस उसी में है कि अगर कोई नई चीज़ आपको मार्केट में दिखती है तो पहले देख लीजिए कि उसका रिज़ल्ट क्या है। बहुत सारे लोगों से पूछकर या फिर उसके रिव्यूज़ देखकर आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि ये चीज़ आपके लिए ज़रूरत की है या नहीं। कहीं बाहर घूमने गए थे तो हमने ये वाले फोल्डिंग मैट्स देखे थे, तब मैंने वहाँ से ये ख़रीद लिए थे। ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, बट फिर भी अननेसेसरी ये रखे हुए हैं। एक्चुअली में मैं इन्हें यूज़ करती ही नहीं हूँ और इसके बदले हमेशा मैं कोशिश करती हूँ कि न्यूज़पेपर ही यूज़ करूँ, क्योंकि न्यूज़पेपर यूज़ करने का एक फ़ायदा है कि इसे आप यूज़ करने के बाद थ्रो कर सकते हैं, इन्हें जमा करके रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसे जो मैट्स लेते हैं हम जिस पे गर्म बर्तन रखते हैं, तो ये एक घर में एक चीज़ हो जाती है जिसे संभाल के भी रखना पड़ता है और इसके लिए भी आपको स्पेस चाहिए। तो अगर आपने अभी तक इस तरह के मैट्स ख़रीदे नहीं हैं तो आप एक बार ट्राई कीजिए न्यूज़पेपर यूज़ करना या कोई भी पेपर यूज़ करना, या पुराने कपड़े भी आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे हो सकता है कि आपका थोड़ा बहुत स्पेस बच जाए और अननेसेसरी ये वाली चीज़ लेने की ज़रूरत ना पड़े। मेरे यहाँ पे ये सिर्फ रखे ही हुए हैं। मोस्टली तो मैं न्यूज़पेपर ही यूज़ करती हूँ अपने किचन में अपने गर्म बर्तनों को रखने के लिए या कोई भी सामान रखने के लिए। अब मैं आपको अपना कैबिनेट दिखाती हूँ। यहाँ पे वैसे तो मैंने बहुत सारी अननेसेसरी चीज़ें नहीं खरीदी हुई हैं और ट्राई किया है कि जो पुरानी हनी की बॉटल्स होती है या कुछ ऐसी बॉटल्स जिसमें हम कुछ सामान लाते हैं
वो मैं यूज़ कर लेती हूँ वॉश करने के बाद। लेकिन अब देखिए कुछ ऐसे प्लास्टिक के बॉटल्स या उनके लिड्स पड़े हुए हैं जिससे जगह फिर कम पड़ने लगी है और बॉक्सेस के सामने सामने मुझे सारी चीज़ें रखनी पड़ती हैं। तो आज जो चीज़ें यूज़ नहीं हो रही हैं उनको मैं थ्रो करने वाली हूँ। हम लोग इसका वेट करते रहते हैं कि कभी ना कभी ये चीज़ें यूज़ में आ जाएंगी। ये ऑयल की बॉटल्स हैं, ख़रीदी थी मैंने, ख़राब निकली। इनका जो लिड है वो ख़राब निकला, उससे ऑयल बुरी तरह से लीकेज होता है। लेकिन ये कांच की बॉटल्स बहुत अच्छी है, तो प्लांट्स रखने के लिए मैंने इसे रख लिया था, अभी तक यूज़ नहीं कर पाई हूँ। ग्रोसरी का सामान रखने के लिए मेरे यहाँ आपको स्टील के कंटेनर्स बहुत कम दिखेंगे। स्टील के कंटेनर्स अच्छे होते हैं, बहुत लंबा चलते हैं, लेकिन उनका एक प्रॉब्लम होता है, उनका वेट बहुत ज़्यादा होता है, उनको स्टैक करके रखना मुश्किल हो जाता है। और बहुत बड़ा प्रॉब्लम कि उन्हें खोल खोल के देखना पड़ता है कि इसके अंदर हमने क्या रखा हुआ है। आप कितना भी टैग लगा लो, कभी ना कभी हम लोग थोड़े बहुत चेंजेस करते रहते हैं। हर किचन में चेंजेस होते ही रहते हैं। जैसे स्टील के बर्तन में कुछ और टैग लगा हो और उसके अंदर कुछ और सामान रखा हो, इससे हमारा टाइम भी वेस्ट होता है, हम कई बार इरिटेट भी हो जाते हैं। इसलिए मैं हमेशा प्लास्टिक के ही कंटेनर्स यूज़ करती हूँ ग्रोसरी का सामान रखने के लिए, और ट्रांसपेरेंट यूज़ करती हूँ। तो आपने अगर टैग नहीं भी लगाया है तो भी ये काफ़ी इजी हो जाता है, और गिरने पे ना तो ये टूटेंगे और ना ही बहुत बुरी तरीके से आवाज़ करेंगे। जैसे स्टील के बर्तन अगर गिर गए तो बहुत हल्ला हो जाता है और उनके शेप भी ख़राब हो जाते हैं। बहुत दिन यूज़ करते करते उनके जो लिड हैं उन्हें भी ओपन करना मुश्किल हो जाता है, कई बार वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं। आपने टी और कॉफ़ी या शुगर के लिए जो स्पेशली इनके कंटेनर्स आते हैं वो यूज़ करके देखा होगा। बहुत सालों तक यूज़ करने से जब हम इन्हें ओपन करते हैं ना, तब एक अजीब सी आवाज़ आती है जो कि बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग होती है। और ये स्टील के डब्बे ऊपर ऊपर से क्रैक भी हो जाते हैं, जिससे ये ठीक से बंद नहीं होते हैं, और अगर आपने टाइटली बंद कर दिया तो इसे ओपन करने के लिए आपको किसी न किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए अवॉइड कीजिए स्टील के जो डब्बे होते हैं, और आप 2-3 डब्बे रख लीजिए। जैसे बड़े कंटेनर्स रख सकते हैं आप स्टील के, जिसमें कुछ हम ग्रोसरी के सामान जो हम एक्स्ट्रा लेकर आते हैं वो रखने के काम आ सकता है। लेकिन रोज़ रोज़ यूज़ करना हो इन कंटेनर्स को तो प्लास्टिक बहुत अच्छा होता है, कंफर्टेबल होता है। अपने घर को ना हमें शोरूम नहीं बनाना है। आज जो चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा और लंबे समय तक आपको किचन क्लीन ही मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।